अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं ICS एंड IT डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूँ। आज हम एडवांस्ड SQL के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कंस्ट्रेंट्स पे। कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं? कंस्ट्रेंट्स एक किस्म के रूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, लिमिट करते हैं टाइप ऑफ डेटा को कि किस टाइप का डेटा है टेबल में। तो इस वजह से इसकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है और रिलायबिलिटी, एतमाद भी इसका ज़्यादा हो जाता है। कंस्ट्रेंट्स को हम या कॉलम लेवल पे करते हैं जिस तरह ये नीचे दिया हुआ है, या फिर टेबल लेवल पे। मुख्तलिफ टेबल्स में मुख्तलिफ किस्म की कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं। कॉलम लेवल पे तो उसी एक कॉलम पे ही आ जाता है कंस्ट्रेंट, लेकिन जब हम टेबल लेवल पे लगाते हैं तो कंप्लीट टेबल पे वो कंस्ट्रेंट अप्लाई होता है। जिस तरह यहाँ देखें, कॉलम 1 डेटा टाइप इंटीजर या फ्लोट हो सकता है और उसके साथ कंस्ट्रेंट। अब कंस्ट्रेंट की टाइप्स हैं, कौन कौन से हैं? नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की। ये तो हम इस लेक्चर में कवर कर लेंगे, लेकिन इसके अलावा जो है वो है चेक, डिफॉल्ट और इंडेक्स। तो इसको बारी बारी हम कवर करेंगे। यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले है नॉट नल। तो नॉट नल नाम से ही जाहिर है कि नल नहीं होना चाहिए, और इसका मतलब है कि कॉलम में नल वैल्यू हम स्टोर नहीं कर सकते अगर वो नॉट नल डिक्लेयर हो चुका है क्रिएट टेबल के दौरान। मगर बाय डिफॉल्ट वो उसमें हम नल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वो किस तरह? जिस तरह आईडी है, आईडी को हम एम्प्टी नहीं कर छोड़ सकते क्योंकि नॉट नल कंस्ट्रेंट इस पे लगा हुआ है। नेम, इसके साथ नेम जो होगा उस पर भी लगा हुआ है, लेकिन एज, एड्रेस और सैलरी को हम एम्प्टी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नल है। यहाँ मैं इस डेसिमल को थोड़ा एक्सप्लेन करते चलूँ। 18 का मतलब है टोटल 18 डिजिट्स, और 2 का मतलब यहाँ पे है कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल आ सकते हैं। तो अगर यहाँ देखें, ये इसका एग्जांपल है, ये टोटल 18 डिजिट्स हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17 और 18 टोटल डिजिट्स हो गए। और ये 2 जो है ये डेसिमल्स के लिए है कि 0.2। अगर यहाँ इसके बाद 1, 2, 3, 4 होता तो यहाँ सिर्फ 0.12 ही ये प्रिंट करेगा क्योंकि ये 2 डेसिमल है और ये 18 के साथ ही काउंट होता है टोटल। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्रिएट टेबल करेंगे कस्टमर्स का और इसमें ये इंसर्ट करेंगे वैल्यूज। कॉपी, अब इसको रन करेंगे। तो सबसे पहले टेबल क्रिएटेड, अब इसके साथ मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ तो इंसर्ट इनटू कस्टमर्स, कस्टमर आईडी, नेम और एज एंटर होंगे। तो इसको हम चेक करेंगे कि आईडी क्या है, नॉट नल, और नेम ये दोनों कंपलसरी हैं क्योंकि यहाँ पे नॉट नल लिखा हुआ है। और एज क्या है, एज नल भी हो सकता है और बाकी भी नल हो सकता है, हम सिर्फ एज मेंशन कर रहे हैं। तो यहाँ हमने कॉपी किया हुआ है, तो इन चीज़ों को आपने चेंज करना है क्योंकि इस वजह से एरर देगा। ठीक है, अब इसको खत्म करके इसको रन कर लेंगे। 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, अब इसके बाद ये दूसरा कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको यहाँ पेस्ट। अब ये एरर देगा क्योंकि हमने कस्टमर्स की आईडी की वैल्यू तो 1 दे दी है चूंकि नॉट नल था, लेकिन अब नेम यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो हम एरर में क्या देगा, कैन नॉट इंसर्ट नल। हमने नेम क्या किया हुआ था, नॉट नल, वहां पे क्रिएट टेबल के दौरान किया था कंस्ट्रेंट। तो अब क्या एरर दे रहा है कि सिस्टम डॉट कस्टमर्स डॉट नेम नल नहीं हो सकता। तो इस वजह से आप यहाँ पे नेम भी मेंशन कर लें, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा या सेव करेगा डाटा को। तो ये कंस्ट्रेंट का ये फायदा है नॉट नल। लेट सपोज अगर क्रिएट टेबल के दौरान हमने नॉट नल कहीं पे कॉलम में मेंशन ना किया, हम बाद में करना चाहते हो, तो हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि इस क्वेरी के थ्रू अल्टर टेबल कस्टमर्स। ठीक है, फिर हम मॉडिफाई करेंगे एज को इंट नॉट नल। ये जो एज का कॉलम है उसको आपने नॉट नल डिक्लेयर करना है, लेकिन इसके साथ इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। लेकिन इसके साथ क्या है, ये क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं होगी और एरर देगा अगर
एज के कॉलम में कोई भी नल वैल्यूज पड़ी हुई है। चलो इसको हम चेक कर लें। जिस तरह यहाँ टेबल में इसका डाटा पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, एज का नल, क्योंकि मैंने 2 एंट्रीज की हुई थी, आईडी और 1 और 2 की, तो यहाँ पे मैंने एज नहीं दिया, एड्रेस और नेम और आईडी दी हुई है। ठीक है, तो इसको अभी मुझे एरर देगा जब मैं यहाँ पे इसकी क्वेरी पेस्ट करूंगा, क्योंकि एज को मैं नॉट नल डिक्लेयर करूंगा तो इसके कॉलम भी नॉट नल पहले से होने चाहिए। तो मैं इसको रन करूंगा, इनवैलिड एसक्यूएल स्टेटमेंट, क्योंकि ये वैलिड नहीं है क्योंकि वहां पे नल आ रहा है। यहाँ क्या करें, कैन नॉट इनेबल सिस्टम नल वैल्यूज फाउंड, तो यहाँ पे नल वैल्यूज फाउंड है उधर, जैसे हमने यहाँ पे देखा। यहाँ अगर मैं इसको चेंज करूंगा, एवरी चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एज 44 लिख दूँ। ठीक है, अप्लाई चेंजेस, तो यहाँ मैंने 44 के लिए, अब मैं वापस यहाँ आता हूँ, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। टेबल अल्टर्ड, क्या हुआ, अब इसकी समझने के लिए ये है कि मैं इसको क्वेरीज पे जाऊंगा, कस्टमर्स की, यहाँ जो एसक्यूएल लिखा हुआ, तो एसक्यूएल पे इसकी क्रिएट टेबल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आईडी नॉट नल है, नेम नॉट नल है और एज अब नॉट नल हो गया है इस क्वेरी के थ्रू। ठीक है, एड्रेस और सैलरी वही की वही है। दोबारा यहाँ आ जाते हैं। अब क्या है, इन केस अगर इसको नॉट नल को हम हटाना चाहते हैं कॉलम को, तो इसमें सिर्फ ये वाला करना है कि अल्टर टेबल कस्टमर्स मॉडिफाई एज नल, तो ये वाला नल जो है ये बेसिकली कंस्ट्रेंट है। इसको कॉपी करके यहाँ एग्जीक्यूट कर लेंगे। सिर्फ यहाँ पे मॉडिफाई, आपको पता हो कि मॉडिफाई कंस्ट्रेंट्स हम मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, इसको हम रन करेंगे, टेबल अल्टर्ड, तो इसको रिफ्रेश करेंगे सबसे पहले, उसके बाद कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे और एसक्यूएल पे। अब यहाँ पे एड्रेस देखें, नंबर वही नॉट नल खत्म हो गया, अब इसको हम एज अ नल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट यूनिक, यूनिक वैसे भी हमें पता है कि यूनिक का मतलब है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो जब भी किसी कॉलम में हम यूनिक इस्तेमाल करेंगे तो उस कॉलम पे जितना भी डाटा होगा या इंफॉर्मेशन वो सारी की सारी डिफरेंट होगी। लेट्स सपोज जिस तरह यहाँ है क्रिएट टेबल कस्टमर्स, आईडी नॉट नल, नेम नॉट नल, एज क्या है नॉट नल और उसके साथ साथ यूनिक। अब इस यूनिक का मतलब क्या है कि एज अगर किसी एक स्टूडेंट की 22 इयर्स है तो दूसरे स्टूडेंट की एज 22 इयर्स के अलावा कोई और एज होनी चाहिए। अगर 22 होगा फिर वो डाटा इंसर्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एज फिर सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसको वही कॉपी करके करेंगे तो एज का फिर वो यूनिक आ जाएगा। लेकिन इन केस अगर एक कस्टमर्स टेबल बनी हुई है तो हम उसको इस तरह कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उस टेबल को। किस तरह की, अल्टर टेबल कस्टमर्स मॉडिफाई एज इंटीजर, उसको नॉट नल कर दो और यूनिक कर दो क्योंकि हमने इसको नल किया हुआ था। इसको कॉपी करके इसको एग्जीक्यूट करेंगे वापस। ठीक है, पेस्ट, अल्टर टेबल कस्टमर मॉडिफाई इन नॉट नल कर दो और यूनिक भी कर दो। अब इसको रन करेंगे, दोबारा करेंगे, शायद उसका मसला आ रहा है अभी। हाँ, टेबल अल्टर्ड, अब टेबल चेंज हो गई है। अब वापस इसको रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ कस्टमर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे, जो क्रिएशन की जो क्रिएट टेबल की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे। अब आईडी क्या है, नल नॉट नल है, नेम नॉट नल, एज नॉट नल क्योंकि हमने उधर नॉट नल डिक्लेयर किया है, एड्रेस और सैलरी हुई, और यूनिक देखें, यूनिक एज। अब एज की वैल्यू सारी यूनिक होंगी क्योंकि डेटा हम यहाँ पे देखें एज 2044। ठीक है, अगर हमें एज 44 अब दोबारा यहाँ पे एंटर करना चाहूँ क्वेरी के थ्रू, यहाँ पे देखें एज 44 है मैं, लेकिन यहाँ अब दोबारा 44 एंटर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, एज तो मैं इसको रन करूंगा तो ये कह रहा क्या एरर देगा, ये इनवैलिड, इसको चेंज करना है क्योंकि हर दफा जब हम कॉपी करते हैं तो ये चेंज हो जाता है। अब इसको दोबारा रन करेंगे, यूनिक कंस्ट्रेंट,
वायलेशन। इसका मतलब क्या है, 44 दो दफा इंटर हो रहा है, ये वायलेशन है ऑफ यूनिक कंस्ट्रेंट की। ये हमने एक दफा 44 इंटर किया हुआ है और एज यहाँ पे क्या है, यूनिक है। ठीक हो गया। कंस्ट्रेंट्स लगाने का एक तरीका और भी है कि कंस्ट्रेंट को हम एक अपने नाम दे देते हैं, जिस तरह यहाँ पे अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड कंस्ट्रेंट, फिर उस कंस्ट्रेंट का नाम हम दे देंगे और यूनिक, फिर ब्रैकेट में कॉलम नेम्स, एक भी लिख सकते हैं, ज्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे देखें हमने एज पे लगाया हुआ है तो हम सिर्फ सैलरी पे लगाते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके एग्जीक्यूट करेंगे, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, लेकिन यहाँ एज पे ऑलरेडी लगा हुआ है तो इसको हटा लेंगे, सिर्फ सैलरी पे लगाएंगे। इसको रन करने के बाद टेबल अल्टर, ठीक है, अब सैलरी पे लग गया है। इसको रन करके दोबारा चेक करेंगे कस्टमर्स का, यहाँ कस्टमर्स ये है, फिर स्केल पे जाएंगे, कंस्ट्रेंट का नाम है और सैलरी पे लगा हुआ है, तो इसको हटा सकते हैं हम आसानी से। तो किस तरह, जिस तरह यहाँ नीचे नाम लिखा हुआ है, ये अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कंस्ट्रेंट बाय यूनिक कंस्ट्रेंट, तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस तरह कंस्ट्रेंट को ऐड और रिमूव करें, तो इस वजह से आपको आसानी होगी समझने में और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है, बस ये खत्म हो गया कंस्ट्रेंट, क्योंकि उस नाम सैलरी का नाम, इसका कंस्ट्रेंट जो सैलरी हमने लगाई हुई थी इस नाम पे लगाई थी। ठीक है, तो ये मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट प्राइमरी की, यहाँ प्राइमरी की और फॉरेन की में भी यही यूज हो रहे हैं, तो इस वजह से एक जैसी फिर कोडिंग आपको करनी पड़ेगी या क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अब प्राइमरी की है क्या? प्राइमरी की को समझने के लिए सिंपल एग्जांपल है, अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वो क्या है, वो प्राइमरी की है। और उसको अगर आप किसी क्लास सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर में जाएं तो वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रिजल्ट कार्ड में लिखा होता है। अगर बाकी सेमेस्टर में जाएं उसके बाद डिग्री लें तो वही यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके साथ ही होता है, क्योंकि वो आपकी प्राइमरी की है। और प्राइमरी की क्वालिटीज क्या है कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रो को या कॉलम को या किसी स्टूडेंट को, जिस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यूनिक होता है। ठीक है, यूनिक वैल्यूज पे मुश्तमिल है और नल वैल्यूज उसमें नहीं होती। इस तरह नहीं कि किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं लेकिन वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये भी हो सकता है कि एक टेबल में अगर 10 कॉलम्स हैं उसमें 2-3 कॉलम्स पे प्राइमरी कीज लगी हों तो उसको फिर बोलते हैं कंपोजिट की, क्योंकि प्राइमरी कीज एक से ज्यादा लगी हुई है। जिस तरह यहाँ देखें, क्रिएट टेबल कस्टमर्स में आईडी इंटीजर हुई नॉट नल कंस्ट्रेंट है। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या लगी हुई है, कस्ट आईडी। तो जिस तरह आपने पिछले स्लाइड में देखा, कस्ट आईडी क्या है, ये एक नेम दिया हुआ है प्राइमरी की के लिए जो कि आईडी है। ठीक है, अब इस आईडी को, ये आईडी अब क्या है, यहाँ पे ये प्राइमरी की, ये वाली आईडी अब ये एक प्राइमरी की है, लेकिन इसको हमने किस तरह रिप्रेजेंट किया हुआ है नाम के साथ, कस्ट पी के, कस्टमर प्राइमरी की के हिसाब से हमने किया हुआ। अब इसको हम कॉपी करके एग्जीक्यूट करेंगे, कॉपी, और दूसरा टेबल हमने रिमूव कर लिया, ड्रॉप कर लिया था। ठीक है, ड्रॉप टेबल कस्टमर्स कर लिया था। तो जब इसको रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो आईडी पे क्या आ जाएगा, इस आईडी पे प्राइमरी की आ जाएगी। जब इसको रन करेंगे, टेबल क्रिएटेड। अब इसको हम चेक करेंगे किस तरह इसकी एसक्यूएल क्या है। यहाँ पे कस्टमर्स आ गया, तो यहाँ पे हम एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे पास उस टेबल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जिस तरह हम अगर कंस्ट्रेंट दरमियान में भी करेंगे तो वही क्रिएट टेबल की इंफॉर्मेशन वहाँ स्टोर होती जाएगी, क्योंकि आईडी, नॉट नल, नेम, एज, एड्रेस, और कंस्ट्रेंट क्या है, प्राइमरी की आईडी, प्राइमरी की आईडी पे कंस्ट्रेंट है। इन केस अगर टेबल बनी हुई है, ठीक है, उसके बाद हम क्वेरी के थ्रू प्राइमरी की करना चाहते हैं, उस टेबल में ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये क्वेरी है अल्टर टेबल कस्टमर्स ऐड कंस्ट्रेंट। ठीक है, हम ऐड कंस्ट्रेंट कर रहे हैं कस्ट पीके, क्योंकि उस कंस्ट्रेंट को हमने एक नाम दे दिया है कि ये नाम होगा, इस नाम से इसको एक्सेस करेंगे। फिर प्राइमरी की आईडी 1, तो इसको हम कॉपी करके एग्जीक्यूट करेंगे, कॉपी, फिर इसको रन करेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने जो
वो टेबल बनाई हुई थी उससे दोबारा टेबल बना दी, उससे हमने प्राइमरी की रिमूव कर ली क्योंकि यहाँ पे आईडी नेम हो गया नॉट नल, नेम एज एड्रेस सैलरी। ठीक है, अब इसको कमांड को यहाँ इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब इसको हम रन करेंगे। टेबल अल्टर्ड, अब प्राइमरी की आईडी डिक्लेयर हो जाएगी कस्ट पीके के नाम से। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश होने के बाद यहाँ आ जाएगा। यहाँ कस्टमर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ एसक्यूएल पे करेंगे तो यहाँ आ गया कंस्ट्रेंट कस्ट प्राइमरी की आईडी। ये आईडी के नाम पे आईडी क्या है, ये प्राइमरी की है इस कस्टमर्स का। और ये वही पॉइंट है कि प्राइमरी की में अगर आईडी डेटा पहले से एंटर हो जाएगा प्राइमरी की जो कॉलम है उसमें 1 1 आ रहा है या 2 2 आ रहा है तो उसमें फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इससे पहले हम एग्जांपल कर चुके हैं। ठीक है, अल्टर टेबल में हुई इसके बारे में नोट है। नेक्स्ट, अब ये ड्रॉप प्राइमरी की है। इससे पहले जो हम कर रहे थे वो ऐड कंस्ट्रेंट कर रहे थे। ठीक है, वहां पे फिर हम प्राइमरी की भी मेंशन कर रहे थे कि ये वाली, लेकिन यहाँ ड्रॉप प्राइमरी की में क्या करना है कि वो जो नाम हमने दिया हुआ है सिर्फ हम वो लिखेंगे, ड्रॉप अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप कंस्ट्रेंट कस्ट पीके। कस्ट पीके किसको शो कर रहा है, उस कस्टमर आईडी की प्राइमरी की शो कर रहा है। तो इसको जस्ट कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। जब इसको पेस्ट करेंगे रन करेंगे, टेबल अल्टर, अब टेबल में वो प्राइमरी की क्योंकि कस्ट पीके के नाम से हमने इंसर्ट की हुई थी उस टेबल की प्रॉपर्टीज में, तो वो कंस्ट्रेंट अब वो आईडी से खत्म हो गया है। यहाँ देखिए अब सैलरी आ गई है और इसके साथ जो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ था वो खत्म हो गया है। लेकिन हम यहाँ से भी कर सकते हैं, हम यहाँ अल्टर टेबल कस्टमर्स ड्रॉप प्राइमरी की, तो कस्टमर्स में जितनी भी कॉलम्स में प्राइमरी कीज हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो इस वजह से हम कंस्ट्रेंट को ज्यादातर नाम देते हैं ताकि इन्हें फिर आसानी से ड्रॉप भी कर सकें। ठीक है, तो आपने ये चीजें याद रखनी है कि प्राइमरी की हम इस तरह लिखेंगे, उसको नेम से जाहिर करके, और अगर ड्रॉप भी करना है तो उसको नाम से जाहिर करके ड्रॉप करना है। अगर ये ऐसे करेंगे तो पूरी की पूरी प्राइमरी कीज जो रिमूव हो जाएंगी। अब प्राइमरी की और यूनिक की में फर्क क्या है, प्राइमरी की नल नहीं होगा ये, लेकिन यूनिक की नल हो सकता है। प्राइमरी की एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, लेकिन यूनिक की जो है वो मल्टीपल कॉलम्स में हो सकता है। इस तरह यहाँ पे प्राइमरी की जो क्लस्टर्ड इंडेक्स है वो होता है, क्योंकि प्राइमरी की जब हम लगाते हैं तो इन दी फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स स्टोर होते हैं। यहाँ पे इंडेक्सेस अगर आप पढ़ेंगे इसको समझ आ जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस हाई होती है क्वेरीज की। क्लस्टरिंग फिर इंडेक्सेस इसकी बनती है जिसको हम प्राइमरी की के थ्रू जल्दी या तेजी से इसको एक्सेस करते हैं और इसकी परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाती है। और इसकी निस्बत जो यूनिक की होती है वो नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स होता है, तो उसको यूनिक की स्पीड भी उसके हिसाब से कम हो जाती है। अब यहाँ फॉरेन की, अब फॉरेन की और प्राइमरी की का फर्क क्या है, जिस तरह आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कस्टमर और ऑर्डर। इससे पहले जो मैंने प्राइमरी की एग्जांपल दी हुई थी कि यूनिवर्सिटी लेवल पे रजिस्ट्रेशन नंबर अब अलॉट हो जाता है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर वो जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ डिपार्टमेंट में यूज होता है। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे तो वो प्राइमरी की है, लेकिन उस डिपार्टमेंट में जब वो रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करेगा तो उसको बोलते हैं फॉरेन की। जैसे यहाँ पे है फॉरेन की इज यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। अब दो लिंक्स को कंबाइन करने के लिए, मिलाने के लिए यूज होता है। जिस तरह यहाँ क्रिएट टेबल ऑर्डर, अब एक दूसरा टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्डर आईडी, इंटीजर, नॉट नल, ऑर्डर नंबर, और ठीक है। अब कस्टमर आईडी, अब ये जो कस्टमर आईडी है ये क्या है, कंस्ट्रेंट्स ऑर्डर एफ के इस पे लगा है रेफरेंसेस। अब ये कस्टमर आईडी किसका ताल्लुक किसके साथ है, कस्टमर आईडी के साथ। अब ठीक है, तब ये वाली जो लाइन है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या कर रहा है कि कस्टमर की आईडी लिंक कर रहा है यहाँ पे कस्टमर आईडी के साथ। अगर एक कस्टमर नंबर 10 है तो वो कस्टमर उसी कस्टमर के नाम पे फिर ऑर्डर्स होंगे। ठीक है, अगर कस्टमर आईडी अगर 15 हो गया
तो 15 नंबर कस्टमर अगर 5 ऑर्डर्स ले रहा है तो ये कस्ट आईडी जो है ये कॉलम ऑर्डर्स के टेबल में होगा, ठीक है। तो कस्ट आईडी 15, अगर 2 3 हो सकते हैं, जितने भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी कंडीशन नहीं है कस्ट आईडी पे कि कस्ट आईडी यूनिक है कि नहीं है। तो यहाँ एक कस्टमर 5 ऑर्डर्स भी दे सकता है, ठीक हो गया, क्योंकि कस्ट आईडी क्या है यहाँ पे यूनिक नहीं है। तो इसको हम ईआरडी डायग्राम्स में लेक्चर 1 अगर आप देख लें तो ईआरडी डायग्राम्स का कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कस्टमर प्राइमरी की है, एक कस्टमर ज्यादा ऑर्डर दे सकता है क्योंकि कस्ट आईडी यहाँ पे यूनिक नहीं है। तो इसको हम फॉर्म ऑफ एग्जांपल फिर नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। तो यह दोनों का डिफरेंस है कि प्राइमरी की एक कॉलम पे मुश्तमिल होता है और फॉरेन की भी, ठीक है, एक से ज्यादा और फॉरेन की भी एक से ज्यादा। डुप्लीकेट वैल्यूज प्राइमरी की में नहीं हो सकते लेकिन फॉरेन की में हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें ऑर्डर्स 5, एक कस्टमर 5 ऑर्डर्स भी कर सकता है कस्ट आईडी के नाम पे 5, ठीक है। तो ये यस हो गया। नल वैल्यूज प्राइमरी की में नहीं हो सकते लेकिन फॉरेन की में कंपल्सरी नहीं है कि हो, ठीक है। यहाँ पर नल वैल्यू नहीं होगा लेकिन यहाँ पर फॉरेन की में हो सकता है। लेट्स सपोज यहाँ पे कस्टमर अगर उसने ऑर्डर नहीं दिया है तो यहाँ पे उस कस्टमर की आईडी नल ही होगी। यूनिकनेस प्राइमरी की यूनिक ही होती है, जाहिर बात है, और फॉरेन की में जरूरी नहीं है कि यूनिक हो। जिस तरह यहाँ पे मैंने पहले कहा कि एक कस्टमर 5 ऑर्डर दे सकता है तो उस कॉल वो इसमें यूनिक नहीं होगा। नंबर ऑफ अलाउड पर टेबल प्राइमरी की 1 होगा, मतलब एक ही कॉलम पे बेस्ड होता है, और फॉरेन की ज्यादा भी हो सकते हैं। इंडेक्स ऑटोमेटिकली इंडेक्स जिससे आपने पहले कहा कि क्लस्टर्स फॉर्म में, ग्रुप्स फॉर्म में प्राइमरी की उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकता है या फाइंड कर सकता है, स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन फॉरेन की ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है लेकिन उसकी जो इंडेक्स है वो नहीं होता। जिस तरह यहाँ पे देखें इंडेक्स टेक्स्ट बुक की तरह, टेक्स्ट बुक में जो इंडेक्सेस होते हैं उसमें पर्टिकुलर चैप्टर नेम्स लिखे होते हैं और स्टार्टिंग पेज पे, तो हम उस इंडेक्स पे जाते हैं, पेज नंबर फाइंड करते हैं उस चैप्टर का और फिर उस पेज पे डायरेक्ट चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंडेक्सेस, ठीक है। प्राइमरी की क्या है, प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाता है और फॉरेन की में इंडेक्स नहीं होता। यहाँ पे देखते हैं ऑर्डर्स का टेबल, ठीक है। अब यहाँ क्या है, वही ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर, कस्ट आईडी, कस्टमर आईडी का जो कॉलम है ये कंस्ट्रेंट है, कस्टमर आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे पहले जो था वो 1 to many रिलेशनशिप था, जिस तरह हम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि कस्ट आईडी पे कुछ कंडीशन नहीं थी यूनिकनेस का, या कंस्ट्रेंट हमने नहीं लगाया था, तो एक कस्टमर ज्यादा ऑर्डर्स दे सकता था। लेकिन इस केस में यहाँ पे कस्ट आईडी पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा लिया है। अब एक कस्टमर सिर्फ एक ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। ये डायग्राम अगर आप देखें ईआरडी डायग्राम है, बेसिकली इस बेस प्राइमरी की और फॉरेन कीज हम इस तरह यूज करते हैं क्वेरीज में, जिस तरह हम ईआरडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस वजह से मैंने इसको भी बना लिया। अब आपको समझ आ गया होगा कि 1 to 1 रिलेशनशिप का क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन की में जो यूनिक है उस पे हम जो आईडी है उसमें हम यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाते हैं, फिर एक कस्टमर एक ऑर्डर दे सकता है। और प्राइमरी की वही ऑर्डर की है, ऑर्डर आईडी जो है, ठीक है, वो इस ऑर्डर टेबल में इसमें हमने प्राइमरी की लगा लिया। लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है जितना इसका कस्ट आईडी जरूरी है। ये एक लिंक है कस्टमर आईडी के साथ, ये जो बना रहा है। नेक्स्ट फॉरेन की कंस्ट्रेंट वही, जरा हम इनकेस अगर क्रिएट टेबल हमने की हुई है और ये हमने नहीं किया, ठीक है, हमने सिर्फ ऑर्डर आईडी और ऑर्डर नंबर कॉलम्स ऐड किए हुए, तो हम यहाँ पे क्वेरीज के थ्रू कर सकते हैं। इसको हमने ऑर्डर टेबल करना है और इसको एग्जीक्यूट करना है। सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे, ऑर्डर्स का टेबल बनाएंगे, कॉपी, और इसको अब रन करेंगे ताकि ऑर्डर का टेबल बन जाए। लेकिन अब यहाँ ये रन नहीं हो रहा क्योंकि कस्टमर्स की आईडी हमने प्राइमरी की नहीं की, तो सबसे पहले हम उसको प्राइमरी की करेंगे। पहले इसको प्राइमरी की कंसिडर करेंगे। ये हो गया, ये कस्टमर्स को टेबल अल्टर्ड, अभी क्या हुआ, प्राइमरी की बन गई। पेस्ट अब ऑर्डर्स टेबल के करेंगे तो ये कस्ट आईडी क्या होगा, ये रेफरेंस करेगा कस्टमर्स आईडी को।
यहाँ ये कस्टमर्स हटा लें, इसको रन करेंगे, रन टेबल क्रिएटेड। अब ऑर्डर्स का टेबल हम चेक करेंगे, यहाँ पे इसको रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे ऑर्डर्स लिख देंगे, ओ ऑर्डर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ओ आर यहाँ आ गया। अब इसकी एसक्यूएल चेक करेंगे, क्योंकि एसक्यूएल इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे प्राइमरी की ऑर्डर आईडी वही आ गया, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रेंट हमारा ज्यादा है, फोकस है ऑर्डर्स फॉरेन की कस्ट आईडी, ठीक है। अब ये रेफरेंस किसको कर रहा है, कस्टमर्स की आईडी को कर रहा है। लेकिन यहाँ आप एक पॉइंट चेक कर लें, क्योंकि जो कस्ट आईडी फॉरेन की है ये यूनिक नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये वन टू मैनी फंक्शन है, एक कस्टमर ज्यादा ऑर्डर दे सकते हैं, वो अब हम चेक करेंगे क्वेरीज के थ्रू। सबसे पहले यहाँ हम इंसर्ट कस्टमर्स करेंगे, क्योंकि वो प्राइमरी की का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कॉपी, इसको 1 बाय 1 पेस्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए कस्टमर्स आईडी नेम एज। अब आईडी क्या है, ये प्राइमरी की है, लेकिन यहाँ पे प्राइमरी कीज हम 2 इंटर कर रहे हैं, तो ये हम क्या एरर देगा। पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। तो सबसे पहले इसको फर्स्ट लाइन कॉपी एग्जीक्यूट करेंगे, रन 1 रो हो गया। उसके बाद पेस्ट होने के बाद ये दूसरा वाला, अब ये दूसरा भी 1 आ रहा है। अभी हमें क्या एरर देगा, आप ये चेक करेंगे 1। अभी यूनिक कंस्ट्रेंट, ठीक है, क्योंकि कस्ट प्राइमरी की जो है ये यूनिक है, प्राइमरी की है, तो इसको हम कर देंगे 2 या 7 कुछ भी, ठीक है। इसको रन कर देंगे। अभी रो 1 क्रिएटेड, अभी लास्ट 1 वाला, ठीक है। ये तीनों रोज अब इंसर्ट हो गई हैं। इसका मतलब क्या है कि प्राइमरी की यूनिक होती है, वो हमें एरर देगा। अब आ जाते हैं ऑर्डर्स टेबल में। ऑर्डर टेबल में आपको यहाँ ही समझा दूं, ऑर्डर आईडी, ठीक है, वो हो गया। ऑर्डर नंबर, ये तो ऑर्डर टेबल के हैं, लेकिन यहाँ हमारा काम कस्टमर आईडी है। अब कस्टमर नंबर 1 जो है आमिर, उसने कितने ऑर्डर दिए हैं। यहाँ जो कस्टमर आईडी 1 है, इसको हमने रेफरेंस किया हुआ है एज अ फॉरेन की यहाँ पे कस्ट आईडी में। तो यहाँ एक ऑर्डर दिया हुआ है, इसको भी मैं यहाँ पे, ठीक है, 1 एक ऑर्डर ये दिया हुआ है, और ये दूसरा आमिर ने ये 2 ऑर्डर दिए हुए हैं। अब ये दोनों वैल्यूज हम चेक करेंगे कि इंसर्ट होती है कि नहीं। कॉपी होने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, कट। तो सबसे पहले एक वैल्यू, रन। अब एक ऑर्डर कर दिया आमिर ने, और ये दूसरा ऑर्डर आमिर के नाम हो गया, ठीक है। ये 1 जो है ये कस्टमर आईडी शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 टू मैनी रिलेशनशिप है। एक कस्टमर जो कि आमिर है, उसने 2 ऑर्डर दे दिया, क्योंकि ऑर्डर्स के टेबल में कस्ट आईडी यूनिक नहीं है, ठीक है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और इसी तरह कस्टमर नंबर 2 या 3 जो है, ठीक है, 3 है, एक ऑर्डर दिया और 2, अब एंटर होगा कि नहीं होगा, अब ये हम चेक करेंगे। ये कस्टमर नंबर 2 यहाँ है नहीं, तो अगर हमें इसको नंबर पेस्ट, जो कस्ट आईडी है ये 2, इसका मतलब प्राइमरी की अगर इसकी होगी तो ये इंसर्ट होगा रहा। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन, पेरेंट की नॉट फाउंड, मतलब पेरेंट इसका है ही नहीं, प्राइमरी होगी तभी ये ऑर्डर टेबल में इंसर्ट होगा, ठीक हो गया। और ये 3rd नंबर, अब इसको हम कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेंगे, पेस्ट। अब 3rd, अब ये 3rd रो इंसर्टेड। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं लेट सपोज आमिर का डाटा अभी ड्रॉप करूं कस्टमर्स ने, क्योंकि आमिर ने क्या किया हुआ है, 2 ऑर्डर दिए हुए हैं जो अभी हम चेक कर रहे थे। लेट सपोज अब हम इसको रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू 1 कर रहे हैं, उसका डाटा 1 है, तो यहाँ पे पेस्ट, डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। तो जब मैं इसको रन करूंगा, इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट वायलेशन, चाइल्ड रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। इसका मतलब इसके चाइल्ड हैं, क्योंकि हम इसको हम फॉरेन की एज अ फॉरेन की यूज हुआ है। जब तक ये वो फॉरेन कीज डिलीट ना हो तब तक ये डिलीट नहीं होगा, ये वाला, ये कस्टमर्स का टेबल, ठीक है।
अब 7 वाला हम रिमूव कर सकते हैं क्योंकि 7 के नाम पे कुछ नहीं है। कॉपी, यहाँ पे हम 7 लिख दें। जब हम 7 करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, 1 रो डिलीटेड। अब 7 को हम चेक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम 3 को भी नहीं कर सकते। ये डाटा पे जाएंगे तो 1 और 3, क्योंकि 1 और 3 के चाइल्ड्स हैं फॉरेन की जो ऑर्डर्स टेबल है। ठीक है, जब तक हम ये डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो डिलीट नहीं होगा। या फिर अब मैं यहाँ पूरा कस्टमर टेबल लिख दूं। ठीक है, यहाँ लिख दूं डिलीट टेबल कस्टमर्स। ठीक है, इसको मैं रन करूंगा। इनवैलिड टेबल नेम, ठीक है, दोबारा चेक कर लो। ड्रॉप, सॉरी, यहाँ पे ड्रॉप टेबल कस्टमर्स। अब जो ड्रॉप करूंगा, यूनिक प्राइमरी की इन द टेबल रेफर्ड बाय फॉरेन कीज। इसका मतलब क्या है कि कस्टमर्स की जो टेबल है, कीज हैं प्राइमरी की, वो एज अ फॉरेन की यूज हुई है ऑब्जेक्ट टेबल में, ऑर्डर्स टेबल में। यहाँ पे मैं ऑर्डर्स का बता दूं पहले, अभी हम क्या कर रहे थे, ये 1 to many रिलेशनशिप हम कर रहे थे, क्योंकि एक कस्टमर ID 1 आमिर जो था, उसने 2 ऑर्डर दे दिए, लेकिन वो 1 to many फंक्शन हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ 1 to 1, लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स का जो टेबल है उसमें हम कंस्ट्रेंट ऐड करेंगे कस्ट ID, जो कि कस्ट ID क्या है, यहाँ पे वो फॉरेन की रेफरेंस है। इसको अब मैं करूंगा तो ये मुझे एरर देगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर्स टेबल में कस्ट ID के 2 ऑलरेडी हैं। तो मैं इसको रन करूंगा, डुप्लीकेट कीज फाउंड उसकी, क्योंकि ऑर्डर टेबल की मैं यूनिक नहीं कर सकता कस्ट ID, क्योंकि डुप्लीकेट कीज हैं। चलो मैं इसको यहाँ से ही रिमूव कर लूँ, क्रिएट टेबल डिलीट। ओके, तो ये क्या है, अब कस्ट ID 1 और 3, मतलब एक कस्टमर ने 1 किया हुआ है और 3 नंबर कस्टमर ने 3 नंबर किया हुआ है। तो इसको मैं अप्लाई करूंगा, रन, दोबारा ऑल टेबल अल्टर्ड। अब ऑर्डर टेबल में क्या होगा, अब दोबारा हमें इंटर नहीं कर सकता। अब इस वजह से, यूनिकनेस की वजह से, अब ये 1 to 1 रिलेशनशिप बन गया है। 1 to 1 किस तरह, अब ये वाला फर्स्ट वाला जो, ठीक है, ऑर्डर्स में ये फर्स्ट वाला इंटर आमिर ने एक एंट्री की हुई है, ये दूसरी हमने डिलीट की हुई थी। अब मैं इसको दोबारा कॉपी करके रन करूंगा तो ये मुझे क्या एरर देगा, 1, क्योंकि अब मैं दूसरी दफा एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, अब यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि अब उस यूनिक एडिशन करने की वजह से अब ये 1 to 1 फंक्शन बन गया है। अगर हम ऑर्डर्स की SQL क्वेरीज देखें तो ये क्या है, फॉरेन की हो गया कस्टमर, लेकिन कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या है, यूनिक। अब इसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि कस्टमर कस्ट ID जो है ये फॉरेन की है। ठीक है, ऑर्डर्स का ये किसको रेफरेंस कर रहा है, कस्टमर्स की ID को रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, और ये कस्ट ID क्या है, यूनिक है। अब ये 1 to 1 रिलेशनशिप बन गया है। उम्मीद है आपको प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में अब पता चल गया होगा, क्योंकि इसी बेस पे, प्राइमरी की और फॉरेन की बेस पे हम ERD डायग्राम्स भी बनाते हैं। तो अब आ जाते हैं SQL जॉइंस के बारे में। SQL जॉइंस जो हैं बेसिकली हम टेबल्स को मिलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर 2 टेबल का डेटा हमें चाहिए तो हम उसको कंबाइन करते हैं जॉइंस के थ्रू, और उसका डिटेल, उसका जो सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू आ जाता है। ठीक है, अब इसके मल्टीपल जॉइन टू रिकॉर्ड, इस तरह हम इसको यूज कर सकते हैं गेट टेबल के लिए कि जॉइन टू रिकॉर्ड को कंबाइन करता है और जॉइन लोकेट करता है कॉलम वैल्यूज को 2 टेबल्स के दरमियान। ठीक है, उसके क्वेरी में अब 0, 1 और मल्टीपल जॉइन ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, जितने जॉइन हम कर सकते हैं, लेकिन हम सिंपल 2 टेबल तक ही महदूद रहेंगे। इनर जॉइन की तरह है, कीवर्ड इनर ऑप्शनल, ये हम देखेंगे इस स्लाइड में। इनर जॉइन, अब जॉइन की 4 टाइप्स हैं, इनर जॉइन, फुल जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन। अब इनर जॉइन या जॉइन का मतलब है कि इन दोनों टेबल्स में जो कॉमन वैल्यूज हो हमें सिर्फ वो मिले। फुल जॉइन का मतलब है कि दोनों टेबल्स की, मतलब जैसे आपने देखा होगा यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, इनर जॉइन इंटरसेक्शन का काम करता है, सिर्फ हम वो डेटा चेक कर शो होगा जिन दोनों के दरमियान कॉमन हो। ठीक है, फुल जॉइन में कॉमन डेटा यूज शो होगा, लेफ्ट और राइट टेबल दोनों का डेटा भी शो होगा। लेफ्ट जॉइन में
कॉमन डाटा या फिर सिर्फ लेफ्ट साइड की जो टेबल है उसकी कॉलम्स का डाटा में शो होगा, राइट साइड वाले एम्प्टी शो होगा। राइट जॉइन में क्या होगा कि कॉमन डाटा और राइट टेबल का डाटा हमें शो होगा। अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, कस्टमर्स टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, और ऑर्डर्स टेबल। ये हम पहली स्लाइड लेक्चर में कर चुके हैं, क्रिएट टेबल कस्टमर्स, और ये उसके कॉलम्स हैं, और क्रिएट टेबल ऑर्डर्स। ये कस्टमर्स का डाटा है पूरा इंसर्ट करेंगे और फिर ऑर्डर्स का, और फिर बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे। तो मैंने दोनों डाटा टेबल्स में डाटा एंटर कर लिए, तो भी इस तरह शो हो रहा है, ठीक है, कस्टमर्स और ऑर्डर्स। तो सबसे पहले हम इनर जॉइन करेंगे। इनर जॉइन में यहाँ पे देखें, इनर जॉइन में कॉमन आ रहा है टेबल, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल में, ठीक है। इसमें जो कॉमन आ रहा है हम वो चेक करेंगे। अब इनर जॉइन में क्या होता है, इनर जॉइन को इक्वी जॉइन भी कहते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये वाली लाइन है कि क्वेरी क्या करता है, कंपेयर करता है दोनों रोज टेबल 1 और टेबल 2 की रोज को, और उसमें पेयर्स ऑफ रोज फाइंड करता है, और ताकि जॉइन प्रेडिकेट को सेटिस्फाई कर सके, ठीक है, जॉइन के बारे में। अब इसके सिंपल एग्जांपल ये है, सेलेक्ट ऑर्डर्स। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम नेम्स दोनों के कर सकते हैं, जितने भी आप कर लें, आपकी मर्जी है। फ्रॉम ऑर्डर्स इनर जॉइन कस्टमर्स। अब ऑर्डर और जॉइन का लिंक बना लिया है, लेकिन इनमें कॉमन क्या है, ठीक है, ऑर्डर्स कस्टमर आईडी अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, कस्टमर अंडरस्कोर आईडी अब ऑर्डर्स टेबल में है, और कस्टमर अंडरस्कोर आईडी कस्टमर की टेबल क्या है। अब इन दोनों को ये कंपेयर करेगा, इन दोनों में से जो कॉमन होगा वो इसका रिजल्ट शो करेंगे। किस तरह, मतलब कस्टमर आईडी पे हम जाएंगे। अभी यहाँ पे कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है और कस्टमर आईडी यहाँ पे भी है। अब इन दोनों में कॉमन चेक करेगा, 7000 इसमें है, 7000 है, लेकिन इसमें हम नाम चेक कर लें, हाँ फर्स्ट नेम, ठीक है, कस्टमर आईडी 7000, यहाँ पे एलन हो गया, एक एलन का हमारे पास आउटपुट आएगा, क्योंकि ये रो और ये रो कॉमन है। अभी 5000 जेन, एलन हो गया, उसके बाद जेन हो गया, उसके बाद 8000 है, 8000 ये पेग, एलन जेन पेग हो गया, उसके बाद 4000 में क्या है, जो, ये 4000 एक साथ हैं, तो जो एलन पेग जेन, आउटपुट क्या है, जो एलन जेन पेग। तो इसका रिजल्ट आ गया, तो इसको हम एग्जीक्यूट भी करेंगे, क्योंकि इसमें कॉमन फील्ड्स हैं या कॉमन रोज आ रही हैं। कॉपी होके इसको रन करेंगे, रिजल्ट वही आएगा, जो जेन एलन पेग। क्यों, क्योंकि ये 7000, तो ये वाली रो और ये वाली रो इसमें ये अब एक जैसे हैं, कॉमन है, ठीक है। 5000 का रो, 8000 का रो हो गया, और 4000 का रो हो गया, तो इसमें सिर्फ कॉमन डाटा आ रहा है। अब इनर जॉइन का हो गया, ठीक है। अब इसमें चेक करेंगे लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन क्या करेगा कि इसके लेफ्ट जॉइन रिटर्न्स ऑल द रोज फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल के सारे रोज रिटर्न करेगा, अगर कोई मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। लेकिन इसमें मेन पॉइंट है कि कॉमन तो दोनों के दरमियान जो कॉमन है वो करेगा, लेकिन लेफ्ट वाली टेबल कि अगर वो राइट के साथ मैच कर भी नहीं रहा तो फिर भी वो लेफ्ट टेबल के डेटा को वो शो करेगा या प्रिंट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट जॉइन वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट टेबल तो करेगा, और उसके साथ जो मैच वैल्यूज है राइट टेबल के साथ वो करेगा, या फिर नल करेगा अगर दोनों केसेस मैच नहीं हो रहे। तो इसका हम इस तरह करेंगे, ठीक है, इसको पहले समझेंगे और फिर एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर्स फर्स्ट नेम और ऑर्डर्स ऑर्डर डेट, ठीक है। फ्रॉम कस्टमर्स लेफ्ट जॉइन ऑर्डर्स। अब यहाँ पे जो कस्टमर लेफ्ट साइड पे आ रहा है और ऑर्डर्स राइट साइड पे है, तो कस्टमर्स का पूरा डाटा शो होगा और ऑर्डर का सिर्फ वही डाटा शो होगा जो कि मैच कर रहा है।
यहाँ पे देखें ऑर्डर्स डेट आ रहा है 1 2 3 4, तो ऑर्डर के साथ ही क्या करें, कस्टमर आईडी और ऑर्डर्स कस्टमर आईडी। ठीक है, हम वापस यहाँ पे इस टेबल में जाते हैं, तो कस्टमर आईडी और इसके साथ जो मैच कर रहा है तो 1 2, अब इन चारों का तो प्रिंट कर रहा है जो जेन एलन पेग। ठीक है, ये इसके साथ मैच कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा जॉनसन कस्टमर में जॉनसन अब मैच नहीं कर रहा है इसके साथ, लेकिन कस्टमर लेफ्ट साइड पे आ रहा है और हम लेफ्ट ज्वाइन ही कर रहे हैं, तो जॉनसन भी करेगा। और इसके अलावा और कौन सा बचता है इसमें, 8007 654। ठीक है, 4 कर रहे हैं तो 8000 और 9000 एंडरसन एंड जॉनसन, ये दोनों का डेटा भी कस्टमर्स में प्रिंट करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड पे कस्टमर्स आ रहे हैं। तो यहाँ हम लेफ्ट साइड में देखें 6000 एंड 9000, यहाँ पे समंथा है, 6000 इस लिस्ट में नहीं है और 9000 डेरेक इस लिस्ट में नहीं है, तो समंथा और डेरेक यहाँ पे लेफ्ट जॉइन में समंथा और डेरेक आ गए हैं। सही है, अब राइट जॉइन में क्या कि राइट साइड का डेटा प्रिंट होगा सारा का सारा कॉलम्स का, और वो जो दरमियान में कॉमन आ रहा है क्योंकि लेफ्ट में क्या था, लेफ्ट टेबल आ रहा था कस्टमर्स का और ऑर्डर्स का राइट साइड पर। जब इसी का ही ये सेम टू सेम क्वेरीज हैं, यहाँ पे लेफ्ट जॉइन के बजाय हम राइट लिखेंगे तो फिर डेटा आउटपुट किस तरह आ गया वो हम देखेंगे। अभी राइट साइड और लेफ्ट साइड में फर्क क्या है, इसका जो मेन है कि लेफ्ट आउटर जॉइन एंड राइट आउटर जॉइन, एक ये है कि लेफ्ट जॉइन टेबल का वो डेटा सिलेक्ट करता है जो कि फ्रॉम क्लॉज में है। ठीक है, और राइट साइड का वो है कि जॉइन क्लॉज के साथ जो आ रहा है क्लॉज के साथ वो वाला टेबल पूरा का पूरा शो होगा। तो ये जो स्लाइड है ये इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे सिर्फ राइट जॉइन है, इसको कॉपी करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, कॉपी सेम टू सेम डेटा है। अब ये ऑर्डर्स चूंकि राइट जॉइन आ रहा है तो राइट जॉइन अब कौन से टेबल के कॉलम्स कंप्लीट शो करेगा, इस ऑर्डर्स के। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे राइट आउटर जॉइन वी आर रिटर्निंग ऑल रोज फ्रॉम द टेबल स्पेसिफाइड इन द जॉइन क्लॉज। जॉइन क्लॉज के साथ यहाँ पे कौन सा बना है, ऑर्डर्स टेबल। तो ये राइट जॉइन का रिजल्ट है, यहाँ पे सारे ऑर्डर्स टेबल का कंप्लीट रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन कस्टमर्स के जो मैच नहीं कर रहे वो शो नहीं हो रहे, लेकिन ऑर्डर्स में यहाँ पे कंप्लीट शो हो रहा है। ठीक हो गया। और उसके बाद फुल जॉइन में ये होगा कि कॉमन डेटा भी शो होगा और लेफ्ट और राइट दोनों के कंबाइन होके आएगा रिजल्ट। तो यहाँ इसको हम कॉपी करेंगे, तो यहाँ फुल जॉइन करेंगे ऑर्डर्स के साथ, तो इन दोनों का कॉमन भी आ जाएगा और जो कस्टमर्स के रहते हैं वो भी प्रिंट करेगा और ऑर्डर से करेंगे वो भी प्रिंट करेगा। जिस तरह यहाँ पे कस्टमर्स के देखें यहाँ एम्प्टी आ रहा है, ऑर्डर्स के टेबल पे भी एम्प्टी आ रहा है, तो दोनों टेबल्स की एम्प्टी डेटा शो कर रहे हैं क्योंकि दोनों में नहीं है तो शो कर रहे हैं। अब इसका हम फायदा क्या है, फायदा इसका ये है कि कस्टमर्स किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड कमेंट्स करते हैं तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट ज्वाइन करते हैं कस्टमर्स और कमेंट्स का। तो इससे ये होता है कि एक लिस्ट हमारे पास आ जाती है कि जिन जिन कस्टमर्स ने कमेंट्स किए हुए हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल इसकी बहुत ज्यादा है। तो उम्मीद है कि आपको इस जॉइंस के बारे में भी काफी बातें क्लियर हो चुकी होंगी और इसके साथ साथ जो एसक्यूएल की जो प्राइमरी की फॉरेन की हो गया इसके बारे में आपको ज्यादातर पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच।